हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुड, वुड और शुड के बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों वर्ड बोलने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए कई लोग इसके यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसे कहाँ यूज़ करें। आज के इस वीडियो में हम इस तीनों वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इसे कहाँ यूज़ करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुड को हम लोग कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। यह कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कैन हम क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? एबिलिटी बताने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये उठा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ। तो जब ये हम लोग एबिलिटी बता रहे होते हैं अपने पास्ट फॉर्म में, तो हम लोग कैन की जगह कुड इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई वाक्य है जिसमें कर सकता था, कर लेता था, कर पाता था, जब ऐसे वाक्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कुड प्ले पियानो व्हेन आई वॉज 7। जब मैं 7 साल का था तो मैं पियानो बजा लेता था। I couldn't speak English 2 years ago। couldn't मतलब यहाँ could not होता है कि मैं नहीं कर सकता था, मैं 2 साल पहले इंग्लिश नहीं बोल सकता था। She couldn't dance when she was a child। जब वो छोटी थी तब वो डांस नहीं कर पाती थी। तो could मतलब कर सकता था, could not मतलब नहीं कर सकता। ये दोनों निगेटिव सेंटेंसेस। तो कुड को हम लोग पास्ट के एबिलिटी को बताने के लिए यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। कुड को हम लोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। पॉसिबिलिटी मतलब वो हो सकता है लेकिन वो श्योर नहीं है, पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड बी इन द किचन। वो किचन में हो सकती है, मे बी वो हो सकती है किचन में, लेकिन वो नहीं भी हो, ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ। ही कुड विजिट अस ऑन संडे। वो संडे को हमसे मिलने आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं भी आए, तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी। इसलिए इसे बताने के लिए भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर टेकिंग परमिशन एंड टू रिक्वेस्ट। किसी से परमिशन लेने के लिए, किसी से अनुमति लेने के लिए या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुड आई यूज़ योर बाथरूम प्लीज़। क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हैं। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। आप यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, तो आप यहाँ पे भी कुड का इस्तेमाल करें। फॉर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब आपको किसी ने कुछ कहा और आप फिर उसी की बात को किसी और को कह रहे हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड डैट ही कुड हेल्प। उसने कहा कि वो मदद कर सकता है। यहाँ पे जैसे आपको किसी ने कहा कि आई कैन हेल्प, मैं मदद कर सकता हूँ, और आप वही बात को किसी और को बता रहे हैं कि उसने कहा कि वो मदद कर सकता है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी और इसके लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। ही सेड डैट ही कुड कैरी बैग्स। उसने कहा कि वो बैग कैरी कर सकता है, तो आप किसी और की बात को किसी और को बता रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वुड को भी हम लोग कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। ये विल का पास्ट फॉर्म होता है। फॉर रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट में हुए रिपीटेड एक्शन को हम लोग बताने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग कोई वाक्य बोलते हैं कि वह किया करता था, वह किया करती थी, तो ऐसे में जब हम लोग किसी इंग्लिश में उसे बनाते हैं तो हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 year ago आई वुड स्टडी हिंदी 2 hours a day। 1 साल पहले मैं हिंदी 2 घंटे हर दिन पढ़ा करता था। तो ऐसे में आप किसी रिपीटेड एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो कि पास्ट में हुआ करता था, तो आप यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करें। कंडीशनल सेंटेंसेस उसे कहते हैं जिसमें कोई कंडीशन लगा हो कि अगर ये होता तो मैं ये करती, अगर ऐसा होता तो मैं ये करती। ऐसे कंडीशंस जहाँ लगे होते उसे कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। तो यहाँ पे कंडीशन लगे, इसलिए हम यहाँ पे वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वुड गो टू हर पार्टी इफ़ शी वुड इन्वाइटेड मी। मैं उसके पार्टी में जाता अगर वो मुझे इन्वाइट करती, तो यहाँ पर भी हमने वुड का इस्तेमाल किया। टू मेक रिक्वेस्ट एंड गिव ऑफर्स। यहाँ पे रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने बताया आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑफर देने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ वुड का इस्तेमाल कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी इन दिस। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? तो आप यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू लाइक टू हैव टी। क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? आप यहाँ पे ऑफ़र दे रहे हैं कि आप क्या चाय पियोगे, इसलिए यहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड का यूज़ को समझना बहुत ही ईजी है। गिव और टू आस्क फॉर एडवाइस। किसी को सलाह देना या किसी को से सलाह लेने के लिए हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई हम हिंदी में ये बोलते रहे होते हैं कि तुम्हें यह करना चाहिए, वह करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, तो ऐसे वाक्य को जब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें शुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यू शुड डू मोर एक्सरसाइज।
आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कुड, वुड और शुड हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।